Good morning, dear students. I am your bio mentor Virendra Sharma. Welcome you. Today I am discussing about a topic, and the name of the topic is nitrogen cycle. This topic comes under the last lesson of biology, natural resources. So I am discussing this topic with you, and every student of 9th class should write this flow chart in your copy. When the school will open, then I will check this flow chart in your notebook. तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अब नाइट्रोजन साइकिल को। देखिए नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन एक एटमॉस्फेयर के अंदर एक साइकिल है, वो चलती है नेचर के अंदर। नाइट्रोजन साइकिल के अंदर हम बच्चों क्या पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन जो है, अगर हम एयर के अंदर देखें, एयर के अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, and 1% other gases है। This is the main composition of air, main composition of gases which are present in the air। इसके बाद बच्चों नाइट्रोजन कैसे एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है, कैसे प्लांट्स उसको यूज करते हैं, कैसे एनिमल्स में वो जाती है, और फिर इसके बाद वापस वो रिलीज हो जाती है एनवायरमेंट के अंदर। तो इस फ्लो चार्ट के जरिए हम इस साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे, और जिसका नाम है नाइट्रोजन साइकिल इन एटमॉस्फेयर। तो बच्चों इसमें कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, वो बैक्टीरिया है, कुछ फंगी हैं आपके, जो क्या करते हैं इस नाइट्रोजन साइकिल को पूरा करने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूं ब्रीफली, फिर मैं उसको आई विल स्टेप बाय स्टेप मैं डिटेल में इसको आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले बच्चों नाइट्रोजन साइकिल इन एटमॉस्फेयर में क्या है। नाइट्रोजन है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, जो नाइट्रोजन है मॉलिक्यूलर फॉर्म है, नाइट्रोजन N2 कहते हैं हम। इसके बाद ये नाइट्रोजन क्या होगी, फिक्स होगी। ये ग्रीन प्लांट्स इसको यूज करेंगे। ग्रीन प्लांट के बाद ये किसमें जाएगी, फिर ये एनिमल इसको यूज करेंगे, एनिमल में जाएगी ये। फिर इसके बाद ये अमोनिया को फॉर्मेशन करेगी। अमोनिया के बाद ये चेंज होगी, नाइट्रोजन नाइट्राइट में भी चेंज होगी, आगे चलकर नाइट्रेट में चेंज होगी। इसके बाद वापस फिर वो क्या यूज कर लेंगे, प्लांट्स इसको यूज कर लेंगे, नाइट्रेट की फॉर्म में प्लांट्स इसको यूज करेंगे। कुछ नाइट्रोजन आप मैंने दिखाई हुई फ्लो चार्ट के अंदर, कुछ नाइट्रोजन क्या होगी एटमॉस्फेयर भी कुछ नाइट्रोजन लाइटनिंग के द्वारा, कुछ और थंडरिंग के द्वारा भी कुछ नाइट्रोजन फिक्स होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो मैं डिस्कस करूंगा। कुछ इंडस्ट्री लेवल पर आकर, इंडस्ट्रियल लेवल पर भी कुछ नाइट्रोजन क्या होता है, फिक्सेशन होता है नाइट्रोजन का। इसके बाद वो नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो इसके बाद न्यूट्रिफिकेशन प्रोसेस से वो नाइट्रेट में चेंज होगी। नाइट्रेट के बाद फिर वो दोबारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर। सिमिलरली तो मैं इसको वन बाय वन अब डिस्कस करूंगा इसको। तो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं वो भी हम आपको साथ में डिस्कस करूंगा आगे। तो सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके नाइट्रोजन साइकिल के। तो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल का जो स्टेप है वो क्या है, नाइट्रेट एसिमिलेशन है, फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद अमोनिफिकेशन है, सेकंड स्टेप है। इसके बाद नाइट्रिफिकेशन थर्ड स्टेप है, डीनाइट्रिफिकेशन फोर्थ स्टेप है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और उसके बाद नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इनको हमको अब डिटेल में पढ़ना है अच्छी तरह से कि वन बाय वन कैसे फिक्सेशन हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसको हम डिटेल में अब पढ़ेंगे वन बाय वन, इसको हम डिटेल में लेंगे बच्चों। तो हम कैसे करते हैं इसमें, अब हम देखेंगे इसको। सबसे पहले आता है नाइट्रेट फिक्सेशन, पहले मैंने लिखा है नाइट्रेट एसिमिलेशन।
तो नाइट्रेट एसिमिलेशन को सरल समय इसको रब कर देता हूं ताकि यह स्पेस निकल आए और आपको समझ में आ जाए। मैं दोबारा फिर बता रहा हूं स्टेप। नाइट्रेट एसिमिलेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसको हम वन बाय वन हम लेंगे। सबसे पहले क्या होता है नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है? सबसे पहले मैंने लिखा है नाइट्रेट एसिमिलेशन। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं नाइट्रेट एसिमिलेशन को आपके साथ। व्हाट इज नाइट्रेट एसिमिलेशन? नाइट्रेट एसिमिलेशन क्या है? फर्स्ट स्टेप था ये, नाइट्रेट एसिमिलेशन। नाइट्रेट मैंने बताया कि पौधा सीधा बेटे डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं ले सकती। प्लांट कैन नॉट टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, क्योंकि उस नाइट्रोजन को वो चेंज करेंगे किसमें? नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में। नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर चेंज होगा वो नाइट्रोजन, और इसके बाद ही वो प्लांट्स उसको क्या करेंगे? यूज कर सकते हैं। तो इनको नाइट्राइट और नाइट्रेट में चेंज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जो हेल्प करते हैं उस नाइट्रोजन को चेंज करने में, किसमें? नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। ये हमको याद करना है। इसके बाद नाइट्रेट एसिमिलेशन में मैं बता रहा हूं कि पहले जो मैंने बताया कि जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा प्लांट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट। और नाइट्रेट को बनाने के लिए नाइट्रोजन का नाइट्रेट में कन्वर्शन होना, इसके लिए उस प्रोसेस को मैं आगे बोलूंगा नाइट्रिफिकेशन। और उसके लिए कुछ बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है आपके, जैसे बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोबैक्टर आर द एग्जांपल्स ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है नाइट्रोजन के फिक्सेशन के लिए। कुछ फंगी होते हैं, पेनिसिलिन भी, पेनिसिलिन हमने पढ़ा है, पेनिसिलिन फंगी में आता है, और फंगी और पेनिसिलिन से हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। मैंने आपको डिजीज वाले लेसन में पढ़ाया था। व्हाट आर द एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स आर द दोज केमिकल्स which are produced by the microorganism or kill the other microorganism, जिन्हें माइक्रोनिज्म से ही बनाया गया है, माइक्रोनिज्म को ही मारने के काम आ रहे हैं। These are called as antibiotics. In case of bacterial infection, doctor always give antibiotics to you. In case of TB disease, in case of typhoid disease, तो antibiotics are given by the doctor to the patient. Clear है? और इसमें इसी प्रकार से मैं आगे चल रहा हूं। तो नाइट्रेट एसिमिलेशन का मतलब हुआ कि प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट्स ने जब उसको एब्जॉर्ब किया नाइट्रेट की फॉर्म में, तो प्लांट्स ने अपना प्रोटीन बनाया। प्लांट क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। वो प्लांट ने अपना प्रोटीन बनाया, इसका मतलब उसने अपना प्रोटोप्लाज्म बनाया। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? मैंने बताया था आपको सेल बायोलॉजी के अंदर। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? लिविंग मैटर है। जो लिविंग मैटर होता है प्लांट का, वो क्या कहलाता है? वो जो लिविंग मैटर है प्लांट का, वो प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अगर दोनों का सम कर दूं सेल के अंदर तो क्या कहलाएगा बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा। ये हमको याद रखना है। इसके बाद प्रोटोप्लाज्म बनाया प्लांट ने, प्रोटोप्लाज्म प्लांट ने बनाया बच्चे। इसके बाद क्या हुआ? उस प्रोटोप्लाज्म को यूज किया प्लांट ने। फिर प्लांट के बाद वो उस प्लांट को किसने खाया? हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, वो उसको खाएंगे। हर्बीवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल विच ईट द ग्रास एंड कार्निवोरस एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच ईट द मीट। एग्जाम्पल लॉयन है, कार्निवोरस एनिमल में आता है। ह्यूमन बींग्स है, ओमनिवोरस हैं हम तो दोनों ही लेते हैं, हर्बीवोरस भी हैं हम, कार्निवोरस भी हैं। तो मैन इज एग्जाम्पल ऑफ ओमनिवोरस। तो सिमिलरली मैं कह रहा हूं कि यह प्रोटोप्लाज्म पहले ग्रीन प्लांट ने बनाया। ग्रीन प्लांट्स आर टेकन बाय द एनिमल, herbivorous animal and carnivorous animal, so this protoplasm is converted into animal अपना प्रोटोप्लाज्म बनाएगा। क्लियर है? और हर्बिवोरस और कार्निवल के द्वारा वो उसमें चला गया प्रोटीन। इसके बाद वो क्या होगा? प्रोटीन। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे नाइट्रेट एसिमिलेशन। यहां तक क्या है आपका? नाइट्रेट एसिमिलेशन है। अब सेकंड में होगा एमोनिफिकेशन। यहां तक देखिए, यहां तक मैंने एटमॉस्फेयर साइकिल में लिया। प्रोटोप्लाज्म ग्रीन प्लांट में गया, ग्रीन प्लांट से ये प्रोटोप्लाज्म इन द एनिमल गया। एनिमल के बाद यहां पर यहां तक ये स्टेप था, ये दिस स्टेप इज कॉल्ड एज नाइट्रेट एसिमिलेशन बच्चे।
सेकंड स्टेप एमोनिफिकेशन, सेकंड स्टेप होता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन नाम से ही है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का बनना। बच्चे अमोनिया का बनना एमोनिफिकेशन कहलाता है। अमोनिया कैसे बनेगा? अब डेड प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं बच्चे, ये क्या करेंगे, ये डाई हो जाएंगे। जब इनका डिसइंटीग्रेशन होगा, एनिमल्स का, प्लांट्स का, डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, इसके बाद वो अमोनिया के अंदर चेंज हो जाएंगे सोयल में जाकर। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। अब हमारा वेस्ट मटेरियल है बच्चे, जैसे ह्यूमन बींग्स का वेस्ट मटेरियल क्या होता है? यूरिया होता है बच्चे। बर्ड्स का वेस्ट मटेरियल क्या होता है बच्चे? यूरिक एसिड होता है। इसी तरह से जो एनिमल्स का वेस्ट मटेरियल है, यूरिया है, ये क्या हो जाएगा? ये यूरिक एसिड है। और कईयों को क्या होता है? अमोनिया भी होता है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये यूरिया, यूरिक एसिड का भी डिसइंटीग्रेशन होगा और वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? अमोनिया के अंदर चेंज हो जाएंगे। ये हमको याद करना है। अमोनिफिकेशन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए इनको कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया और फंगी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनिया। नाइट्रेट लिया उसने, प्रोटीन बनाया, उस प्रोटीन को हमने तोड़ा अमोनिया के अंदर, अमोनिया फॉर्मेशन हुआ। उस अमोनिया को बनाने के लिए क्या है? कुछ बैक्टीरिया हैं सोयल के अंदर मौजूद है, वो बैक्टीरिया और फंगी कुछ हैं रिस्पॉन्सिबल है जिसने अमोनिया फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड एज एमोनिफिकेशन। सेकेंड स्टेप हमारा पूरा हो गया बच्चे। इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद ये कई बार अमोनिया क्या हो जाता है, ये अमोनिया क्या होगा, यूज कर लेंगे। अब इसके बाद इस अमोनिया को कन्वर्ट होना है बच्चे नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। इस प्रोसेस को बोलते हैं, थर्ड जो स्टेप आता है अमोनिया का कन्वर्शन नाइट्राइट और नाइट्रेट में, नाइट्रिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉप स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रिफिकेशन। दिस इज नाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन? तो कन्वर्शन ऑफ नाइट्रेट, अमोनिया का कन्वर्शन, अमोनिया चेंज्ड इनटू इसमें बच्चे नाइट्राइट, पहले नाइट्राइट में बदलेगा वो और फिर वो नाइट्रेट में बदलेगा, NO3 और ये NO2 नाइट्राइट में बदलेगा, फिर नाइट्रेट में बदलेगा अमोनिया। ये नाइट्राइट और नाइट्रेट के अंदर बदलना बच्चे क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं बच्चे नाइट्रिफिकेशन। इसके लिए भी बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, कुछ आपके बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दो ही बैक्टीरिया है, एक तो है नाइट्रोसोमनाज, ये हमको याद रखनी है बैक्टीरिया के नाम, नाइट्रोसोमनाज, और एक बैक्टीरिया आपका नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमनाज और नाइट्रोबैक्टर आर टू बैक्टीरिया which helps in conversion of ammonia into nitrite and nitrate, और फिर डायरेक्टली नाइट्रेट की फॉर्म में फिर प्लांट उसको ले लेगा और अपने प्रोटीन को बनाना शुरू कर देगा। प्लांट अपने प्रोटोप्लाज्म को बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोसेस चलती रहेगी। अमोनिया से नाइट्राइट बना, नाइट्रेट बना, इसके बाद दोबारा प्लांट ने इसको यूज कर लिया, फिर प्लांट के द्वारा वो एनिमल में गया। जब ये दोनों एनिमल डाई, प्लांट्स और एनिमल का डिसइंटीग्रेशन हुआ, एनिमल जब डाई हुआ तो वो प्रोटोप्लाज्म अमोनिया में चेंज हो गया। इसी तरह प्लांट का जो प्रोटोप्लाज्मिक मैटर था वो भी किस में चेंज हो गया? अमोनिया में चेंज हो गया, जिस प्रोसेस को बोलते हैं एमोनिफिकेशन, जिसको मैंने कहा है एमोनिफिकेशन। ये हमको याद करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है? अब देखिए, इसको हमने पढ़ लिया। इसके बाद इन बैक्टीरिया को बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एंड द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, वन इज द नाइट्रोसोमनाज एंड अदर इज द नाइट्रोकोकस। तो ये बच्चे हमको दोनों बैक्टीरिया के नाम याद रखने हैं। इसके बाद बच्चों हम अब अगला स्टेप आते हैं। नाइट्रिफिकेशन के बाद लास्ट स्टेप जो आ रहा है वो आता है डीनाइट्रिफिकेशन। व्हाट इज डीनाइट्रिफिकेशन? एक स्टेप हमने दिया है डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है बच्चे कि जो नाइट्रोजन है
ये नाइट्राइट की फॉर्म में मिल गई, नाइट्रेट की फॉर्म में। अब इसको दोबारा हम क्या कर सकते हैं, NO2 की फॉर्म में, और यहां पर ये NO3 की है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये NO3 की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नाइट्रोजन। अब ये नाइट्रोजन बच्चे क्या हो जाएगी आपकी, ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर भी चली जाएगी, फ्री हो जाएगी। ये नाइट्रेट और नाइट्राइट दोबारा NO3 NO2 बनाएगा, NO2 के बाद ये फ्री हो जाएगी मोलिकुलर नाइट्रोजन की फॉर्म में, ये एटमॉस्फेयर में दोबारा रिलीज हो जाएगी बच्चे। उस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे डीनाइट्रिफिकेशन, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डीनाइट्रिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, नाइट्रेट का पहले क्या था, नाइट्राइट था, नाइट्राइट चेंज हुआ नाइट्रेट में, नाइट्रेट चेंज हो गया फिर किसमें, मोलिकुलर नाइट्रोजन में। इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चे आपका, क्या बोलेंगे हम उसको, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन के लिए भी कुछ बैक्टीरिया हैं सोइल के अंदर जो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे, क्लियर है। तो डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे जो सोइल के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, क्लियर है, उसको डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोलते हैं। इनका एग्जांपल आप ले सकते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का, कुछ सीडोमोनास। सीडोमोनास एक बैक्टीरिया है बच्चे, सीडोमोनास एक बैक्टीरिया होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनाइट्रिफिकेशन, जो डीनाइट्रिफिकेशन के लिए इस सोइल के अंदर मिलता है बेटे। सीडोमोनास बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द सोइल, सोइल के अंदर प्रेजेंट है, वो डीनाइट्रिफिकेशन करेगा। इस प्रकार से ये मोलिकुलर नाइट्रोजन दोबारा रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्म में है, क्योंकि इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है। क्लियर है ये बात। इस तरह से हमने यहां तक ये फ्लो चार्ट के इतने स्टेप हमने समझे। इसके बाद मैंने एक स्टेप और दे रखा है यहां पर, एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको मैं भी डिस्कस करूंगा इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्टेप। अब देखिए मैंने एक स्टेप वो लिखवाया था आपको, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये क्या है? नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से हम क्या समझे कि एटमॉस्फेयर के अंदर जब लाइटनिंग होती है बच्चे, जब लाइटनिंग होगी, जब थंडरिंग होगी, ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरिंग, लाइटनिंग एंड थंडरिंग के दौरान भी कुछ नाइट्रोजन क्या होती है, फिक्स होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और कुछ नाइट्रोजन इंडस्ट्री लेवल पर भी, इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्मेशन करते हैं, यूरिया फॉर्मेशन करते हैं, तो वहां पर भी इंडस्ट्री लेवल पर भी क्या हो गए, इंडस्ट्रीज के अंदर भी कुछ नाइट्रोजन क्या होती है, हम फिक्सेशन करते हैं। तो नॉन बायोलॉजिकल, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्यों नॉन बायोलॉजिकल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म का रोल नहीं है। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म का रोल होता नाइट्रोजन को फिक्स कराने में, तो बच्चे मैं उसको बोलता बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो मैं इसके बाद डिस्कस करूंगा। इसलिए मैंने लिखा इसके, ये तो ये फिजिकल प्रोसेस, ये फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करें, इंडस्ट्री में हम अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और थंडरिंग के दौरान भी, लाइटनिंग के दौरान भी क्या करते हैं, तो अपने आप अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, यहां पर नाइट्रोजन फिक्स होती है। तो हमको ये याद रखना है। इसके बाद बच्चों लास्ट आता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। व्हाट इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन? अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है? इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, जो लाइटनिंग के दौरान नाइट्रोजन फिक्स होगी। When the fixation of nitrogen takes place in the presence of light is called photochemical reaction. इसको हम photochemical reaction भी कह सकते हैं। फोटो मीन्स लाइट की प्रेजेंस में, और थंडरिंग के दौरान और इंडस्ट्री लेवल पर। अब आता है बच्चे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। लास्ट स्टेप हमारा बच्चे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चे कौन करते हैं? कुछ क्या हो गए, इसमें बैक्टीरिया है, ये भी एक बैक्टीरिया का नाम है, मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेग्यूमिनस राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम। यह बैक्टीरिया क्या करता है,
ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर मिलेगा। लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं हमारे, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया हमको देखने को मिलता है। लेग्यूमिनियस प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया मिलेगा। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो, जैसे ये प्लांट मैं बना रहा हूं, इस प्लांट की ये रूट्स में क्या मिलती है, गांठें मिलती हैं। उन गांठों को बोलते हैं नोड्यूल्स। दीज आर कॉल्ड एज नोड्यूल्स। ऐसे इनके अंदर लेग्यूमिनस, जो दालों वाले पौधे, लेग्यूमिनस प्लांट में आते हैं दालों वाले पौधे, इनकी फैमिली है, लेग्यूमिनेशिया फैमिली होती है। इनके जो दालों वाले पौधे हैं, इनकी जड़ों के अंदर बच्चों रूट नोड्यूल्स मिलती हैं, गांठें हैं एक तरह की, इनको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। दीज आर कॉल्ड एज रूट नोड्यूल्स। इन रूट नोड्यूल्स के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद है। इन रूट नोड्यूल के अंदर, इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। इन बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। यह बैक्टीरिया क्या करता है, सिम्बायोसिस प्रोसेस शो करता है कि ये क्या काम करता है। रूट राइजोबियम बैक्टीरिया जो रूट नोड्यूल्स के अंदर है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को लेकर फिक्स कर देगा उसको, किसमें, नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में फिक्स कर देगा। तो ये इस प्रोसेस को बोलते हैं जब दोनों जीव इकट्ठे रहते हों और दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहने से, इस तरह का जो एसोसिएशन कहलाता है, तो वो सिम्बायोसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस। तो ये सिम्बायोसिस प्रोसेस शो करता है। सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म है, ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन को फिक्स कर रहा है, क्योंकि प्लांट सीधा नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। प्लांट उसको या तो नाइट्रेट की फॉर्म में लेगा या उसको नाइट्राइट की फॉर्म में लेगा। इसके लिए कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। तो ये प्रोसेस है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो बैक्टीरिया लेग्यूमिनस, तो राइजोबियम बैक्टीरिया विच आर फाउंड इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। हमको ये बात याद रखनी है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों इस तरह से हो गया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा हो गया। और कुछ और बैक्टीरिया होते हैं जो होते हैं, जैसे एक और बैक्टीरिया होता है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर भी इट इज आल्सो फाउंड इज ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर इज आल्सो ए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एजोटोबैक्टर, ब्लू ग्रीन alga also help in fixation of nitrogen. तो ये सब they come under the process of biological nitrogen fixation. तो बच्चों ये आपका कुछ क्या था, ये कुछ क्या था आपका, क्लियर है। तो ये कुछ इसके आपका फ्लो चार्ट था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। अमोनिफिकेशन को हमने क्या करना है, एक बार फिर मैं दोबारा रिकॉल कर देते हैं फटाफट बातों को। जैसे हम कहेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, वो क्या करेगा, कन्वर्शन करेगा नाइट्रोजन का नाइट्राइट में और नाइट्रेट, जिसको मैं बोलूंगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, और इसके बाद आगे मैंने बताया था आपको कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करेंगे, अमोनिया का कन्वर्शन करेंगे, किसमें, अमोनिया जो सोइल के अंदर है उसको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में और नाइट्रेट में, ताकि पौधा उसको आसानी से ले सके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। इसके बाद डीनाइट्रिफिकेशन मैंने बताया था। नाइट्रिफिकेशन के बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बता चुका हूं, कौन से बैक्टीरिया थे, नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस आर द एग्जांपल्स ऑफ द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इसके बाद मैंने एक और बताया था आपको, डीनाइट्रिफिकेशन बताया था कि कुछ नाइट्रेट क्या हो जाते फिर दोबारा नाइट्रोजन में चेंज हो जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म जो है नाइट्रोजन N2 में चेंज हो जाती है। उसके लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था सीडोमोनास। सीडोमोनास इज द एग्जाम्पल ऑफ डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्लियर है। कुछ इसमें नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइटनिंग, थंडरिंग आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। तो ये अब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लगता है, मुझसे पढ़ने से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स भेजिए। और साथ में क्या करिए, लाइक्स और सब्सक्राइब आप भेजिए। इससे क्या होता है कि टीचर का मोटिवेशन बढ़ता है, टीचर और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाता है। तो वीरेंद्र शर्मा नीट क्लासेस के नाम से मैं चैनल चलाता हूं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी लाइफ में कभी भी आप उस चैनल को खोलेंगे जब भी, तो आपको वहां पर वीडियो का नोटिस आता रहेगा और आपकी तैयारी अभी से नीट की तैयारी
जो आप करना चाहते हैं एनटीएससी की तैयारी, और आपका सिलेबस अच्छी प्रकार से हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।